गाइज, तो ये है मेरा डे 6 ऑफ माई ब्लॉग्स। तो जैसे कि आपको पता है मैं 6 ब्लॉग्स बना चुकी है और आज का ब्लॉग रिलेटेड है। संडे को हम बनाएंगे फन डे, पर सैटरडे होगा हमारा क्लीनिंग डे। तो इस क्लीनिंग डे में मेरे 2-3 टास्क थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। सबसे पहले टास्क था कि मुझे सारे बर्तन धोने थे। आपको लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पर जब आप लोग भी हॉस्टल लाइफ में आएंगे आपको भी पता चल जाएगा ये इसको मैंने टास्क क्यों कहा है। और मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, बेड भी तैयार करना था, अपना रूम भी क्लीन करना था। तो ये 2-4 टास्क थे मेरे, इसको मुझे कंप्लीट करना था। तो वो आज के मैंने ब्लॉग में कंप्लीट किए थे। तो आज के ब्लॉग देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को। आज कुछ बात ऐसी है कि अब आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि अभी क्या कहते थे सर्दियाँ चल रही है और सर्दियाँ में इतनी सुबह सुबह कौन ही नहाता होगा। वही कहानी मेरी है, मेरे भी इतनी सुबह सुबह कौन ही नहाता होगा। मुझे तो सुबह सुबह नहाने में मौत आती है। सोच सकते हैं मुझे सुबह सुबह नहाने में मौत आती है, पर कर भी क्या सकते हैं, सर्दी ही इतनी है। तो ऑब्वियसली बात है आज मुझे टाइम मिला है और खिली खिली धूप भी निकली है। तो सोचा है कि आज जितने काम है, कपड़े धोने, ये सब निपटा लेती, क्योंकि कब सर्दी में वो मौसम ख़राब हो जाए ये भी कोई नहीं जानता है। तो लोगों का जैसे कि संडे फंडे होता है, तो मुझे कल का अपना डे फंडे बनाना है, क्योंकि कल मेरी एलिगेंट आयशा दी आने वाली है और वो आ रही है। तो मुझे लगता है कि संडे को फंडे बनाना चाहिए। तो इसीलिए सोच रही सारे कपड़े क्यों नहीं धो दिए जाए, जिसमें मेरे 1-2 ट्राउज़र्स है, एक ब्लैक वाला है और एक ब्राउन वाला। मेरे ट्राउज़र धोना है, उसके बाद मेरी ये कोचिंग की एक टी शर्ट धोनी है और भी 1-2 और कपड़ा है जिसको धो के नहा धो के तैयार होना। तो मैं नहा धो के तैयार होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक लिए बाय बाय। देख रहे हैं आज ज़्यादा अच्छी तो नहीं, पर खिली खिली धूप निकल के आई है। सोचा इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए कपड़े धो लेने चाहिए हमें। तो चलिए अब अपने काम पर चलते। तो फाइनली यहाँ पर मैं नहा धो के मॉइस्चराइज़र लगा के तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि ठंड का दिन है, फेस में मॉइस्चराइज़र लगाना तो ज़रूरी है। तो मेरा सबसे पहला टास्क था बर्तन धोना। मैंने वो सारे धो दिए, क्योंकि हमारे यहाँ टिफ़िन सिस्टम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम टिफ़िन में जैसे कि टिफ़िन नीचे रख देते हैं, फिर जो टिफ़िन उठाने वाली आती है वो उठा के लेकर जाती है, फिर वहाँ से टिफ़िन पैक होकर यहाँ पर आता है। और कभी कभी मेरे ब्लॉग में आप देखते होंगे कि मैं उधर जाके खा रही होती हूँ, तो हाँ वहीं से आता है मेरा खाना। दूसरा टास्क था मेरा नहाना, नहा के तैयार हो चुकी। तीसरा टास्क था मेरे कपड़े धोना, वो भी धो लिया। पसारना बचा हुआ है और रूम में वो जो ब्लैंकेट सब कुछ था वो समेटना बचा है। उसके बाद मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। फाइनली मैंने ज़्यादातर तो सारा काम कर लिया। काम में मैंने ये कर लिया कि कपड़े भी धो के वहाँ बाहर बालकोनी पसार दिए हैं, सारे बर्तन धो लिए, वाटर फिलअप कर लिए, कुछ बर्तन यहाँ पर भी है और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी अच्छे से चपोत दिया और ये भी मैंने अच्छे से समेट दिया है। वैसे तो मैंने सारा काम कर लिया है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ रात का टिफ़िन रखने के लिए, क्योंकि आज कुछ स्पेशल होने वाला है मेरे साथ। और ये क्या स्पेशल चीज़ होने वाली है मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, क्योंकि आज एक स्पेशल पर्सन आने वाला है जो मेरी लाइफ में बहुत ही मैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आपको पता होगा, जो मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाला आज। उनसे आपको ही मिलवाऊंगी मैं। तो अभी शाम का समय है और शाम के समय में तैयार होकर बाहर जा रही हूँ। बाहर में इस वजह से जा रही हूँ कि एक सनबर्न स्पेशल आ रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही हिंट किया था एक पार्ट में। तो वो सनबर्न स्पेशल जो है वो मेरे दिल के काफ़ी क्लोज़ है। मतलब मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कभार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं अपना प्यार एक्सप्रेस करूँ तो करूँ कैसे। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन है वो समवन स्पेशल। तो वो समवन स्पेशल कोई और नहीं, मेरी माँ है। आप जानते होंगे हर एक बच्चे की लाइफ में उसकी माँ एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है और वो मेरी मदर भी निभाती है। तो वो आ रही है पटना। तो बात कुछ ऐसी हुई, हम उनको आने में तो भी 10-15 मिनट से ज़्यादा ही है, पर मुझे काम मिला उनको रिसीव करने का। तो वही मैं उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन जा रही हूँ। एक्साइटमेंट है, मम्मी आएगी, पता नहीं क्या क्या लाएगी। वो लाएगी क्या क्या सामान लाएगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी मैं पहले तैयार हो जाती हूँ।
अब ऐसे बाल लेकर जाओगे तो मम्मी वहीं झोटी पकड़ के मारेगी, इसलिए अच्छे से तैयार होके। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती तभी कोई बाहर में काहे बेचने आता, नहीं समझ आता है। कोई बात नहीं, अब तैयार होके मिलते हैं। मम्मी को आने में तो टाइम है, तब तक पाउडर ही लगा लेते। मतलब सोच सकते हैं मम्मी आ रही तो मैं पाउडर लगा रही। मतलब सोची मम्मी आई है तो थोड़ा सुंदर बन के जाती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में रहते रहते मेरा चेहरा इतना डल हो गया ना, कहीं दूर से मम्मी देखकर वापस ना मुड़ के चली जाए कि ना ये नहीं बोल दे ना ये हमारी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो मेरी तरह गोर होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, हॉस्टल वाले ऐसा ऐसा खाना खिलाया है ना, नानी याद आ गई है। नानी छोड़ो, पर नानी याद आ चुकी है। इतना ऐसा खाना मैंने आज तक लाइफ में नहीं खाया है। भगवान जाने कौन से जन्म की सजा दे रहे। यहाँ पर हम फ्रेशनेस के लिए मार रहे बेला वीटा का परफ्यूम। ये परफ्यूम मुझे आयशा दी ने दिया था, क्योंकि मुझे परफ्यूम मारना बहुत पसंद है। परफ्यूम के नशे कमाल के होते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने होठों में, फटे हुए होठों में जा रही हूँ बोरोलिन लगाने, क्योंकि शक्ल की तो मैंने ऐसी की तैसी कर ली है, जिसको देखने के बाद मेरी मम्मी कितना हमको डांटने वाली है हमको नहीं पता। माँ है, डांटेगी ज़रूरी, अभी हमको नहीं पता हम कितना डांट खाने वाले इन हॉस्टल वालों की वजह से। हे राधा रानी बचा लेना। हम लगा रहे तो सर लिप बाम भी मुझे अच्छे से नहीं लगाने आता है। इसको मैं अच्छे से लगा के मिलती हूँ आपसे। पता नहीं मेरा चेहरा अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ओ आयशा दी, ऐसे आंखें करके घूर क्या रही हो? आप ही का है, आप ही का मैंने यूज़ किया है। वैसे एक चीज़ मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस हर बार बहुत अच्छी होती है। हर एक चीज़ में एक बात है मेरी आयशा दी की, हर एक चॉइस अच्छी रहती है, चाहे वो कुछ भी ड्रेसिंग सेंस हो, मेकअप हो, करियर ऑप्शन हो, उनका हर एक चीज़ फैंटास्टिक होता है। इसीलिए आई लव यू आयशा दी। तो फाइनली यहाँ पर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से मम्मी को लेने। मतलब आप सोच सकते हैं लिटरली मम्मी को स्टेशन से पिकअप करने के लिए मैंने मेकअप थोपा है। सोच सकते हो कोई ऐसा कर सकता है मेरे सिवा? हाँ, स्टेशन से मम्मी को लाने के लिए मैंने यहाँ पर मेकअप थोपा है। थोड़ी सी बोलने में तकलीफ़ है, तो वही चलिए हम निकल के मम्मी को लाते हैं। मम्मी मैं तैयार हो गई आपको लाने के लिए। ये टाइम पास मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ट्रेन थोड़ा लेट है, तो सोची थोड़ा यहाँ पर भी टाइम पास कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने चाबी ले लिया है। ये जो भर भर के मेकअप लगाई हो ना, पता नहीं मम्मी क्या बोलेगी। तो यहाँ पर लॉक करके हम लोग चल रहे हैं मम्मी को रिसीव करने। तो अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है इनकी बता नहीं सकती। अब लग भी जा, मम्मी आई तो लगेगा भी नहीं क्या? क्योंकि ताला लगाना मस्ट भी इम्पॉर्टेंट। चलिए अब स्टेशन पे मिलते हैं। यहाँ पर हम निकल चुके हैं मम्मी को लेने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी का रिएक्शन कैसा होगा मुझे देखने के बाद। अंदर से जो एक्साइटमेंट आ रही है वो बता भी नहीं सकती आपको। राजेंद्र नगर पहुँच गए। मम्मी मैं आ रही हूँ, इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ करना। यहाँ पर हम लोग राजेंद्र नगर स्टेशन पहुँच चुके हैं मम्मी को लाने के लिए। चलिए लाते हैं मम्मी। यहाँ पर मेरी मम्मी स्टेशन के दूसरे साइड में है, तो मम्मी के पास में आते जा रही। चलिए उनको रिसीव करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के दूसरे प्लेटफॉर्म पे है वो बोली है कि तुम चढ़ो ऊपर, हम ऊपर से ही तुमको ढूंढ लेंगे। तो देखते ढूंढ पाती है कि नहीं। तो यहाँ पर फाइनली मेरी मम्मी मुझे मिल चुकी है और इनको लेकर मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। यहाँ पर फाइनली मैं मम्मी को लेकर आ चुकी हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अपनी मम्मी का फेस क्यों नहीं रिवील किया, तो ये एक आप लोगों के लिए सब्सक्राइब है। जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए तभी मैं जाके अपनी मम्मी का चेहरा दिखाऊंगी, और साथ ही साथ अब पापा का और अपने छोटे भाई का और मेरे लड्डू को भी तो आप लोगों को देखना है। तो उन सब का फेस रिवील होगा जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए।
तो अगर आपको जल्दी जल्दी मेरे मम्मी पापा का चेहरा देखना तो आपको जल्दी सब्सक्राइब करना होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबसे राधे राधे आप सभी को।